अगर मैं कहूं कि एक रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी ट्रेन आती है जिसमें सिर्फ मरे हुए लोग सफर करते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन मैं इस डरावने सच का गवाह हूं। आज की कहानी हमें राहुल ने भेजी है और मैं उसकी नज़रों से ही कहानी सुनाने जा रहा हूं। मैं राहुल, और ये कहानी मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव है। इस स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकता और शायद आप भी नहीं भूल पाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही खौफनाक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक सुनसान स्टेशन पर रात के करीब 2:30 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा था। मैं कृष्णापुर जंक्शन पर खड़ा था, एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं दिल्ली से गांव लौट रहा था, लेकिन जिस ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा था उसमें अचानक तकनीकी खराबी आ गई। गार्ड ने अनाउंसमेंट किया कि अगली ट्रेन लेने के लिए हमें इस स्टेशन पर उतरना होगा। यहाँ से एक दूसरी ट्रेन आने वाली थी जो हमें हमारे गंतव्य तक छोड़ देगी। लेकिन जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा, अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन यहाँ कोई और यात्री नहीं था। मेरी ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी और अब मैं बिल्कुल अकेला खड़ा था। स्टेशन की लाइटें बहुत धुंधली थीं, कई जगहों पर टिमटिमा रही थीं और कुछ जगहों पर पूरी तरह बंद थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने बर्फीली सांसें छोड़ दी हों। मैंने घड़ी देखी, 2:35 हो रहे थे। बस थोड़ी देर की बात है, मैंने खुद को समझाया। जल्द ही दूसरी ट्रेन आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, एक बेचैनी बढ़ने लगी। इस स्टेशन पर कोई मौजूद क्यों नहीं था? क्या यहाँ कोई कर्मचारी नहीं था? तभी स्पीकर से एक अनाउंसमेंट हुआ, यात्रियों कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन संख्या 6613 आ रही है। कृपया सुरक्षित दूरी बनाए रखें, यह आपकी अंतिम यात्रा हो सकती है। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंतिम यात्रा? ये कैसा मजाक था? मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ देखा। वहाँ घना अंधेरा था, कोई इंसान नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी। तभी धुंध में से मैंने एक ट्रेन को आते हुए देखा। ट्रेन बहुत ही पुरानी लग रही थी, उसके डिब्बे जंग लगे हुए थे, खिड़कियों के शीशे धुंधले और गंदे थे। ट्रेन के पहिए घिसटने की अजीब सी आवाज़ कर रहे थे, जैसे कोई ट्रेन नहीं बल्कि लोहे का भारी टुकड़ा घसीटा जा रहा हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रेन में रोशनी बहुत ही हल्की थी। अंदर झांकने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हल्की सी परछाई हिल रही हो। ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। इसके दरवाजे अपने आप खुल गए, लेकिन अंदर से कोई यात्री बाहर नहीं आया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी मेरे पीछे से किसी की आवाज़ आई, मत जाना बेटा। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा बेहद डरावना था। ये ट्रेन तुम्हारी नहीं है, बाबा ने कहा। अगर चढ़ गए तो कभी लौट नहीं पाओगे। मैंने घबरा कर पूछा, बाबा ये ट्रेन कहाँ जाती है? बाबा कांपती आवाज़ में बोले, ये ट्रेन उन आत्माओं के लिए है जो इस दुनिया में भटक रही हैं, अधूरी रह गई हैं, ये उनकी आखिरी यात्रा है। मैं सन्न रह गया। तभी ट्रेन के अंदर से किसी ने मेरा नाम पुकारा, राहुल ट्रेन में आओ। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ये आवाज़ अंदर से आ रही थी, लेकिन मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। फिर ये कौन था? मैं समझ नहीं पाया कि मेरे पैरों ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। मैं धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने ट्रेन में कदम रखा, दरवाजे अचानक जोर से बंद हो गए। नहीं! मैंने चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से लॉक हो चुका था। ट्रेन चल पड़ी। मैंने चारों ओर देखा। ट्रेन के अंदर अजीब सा माहौल था। सीटें बहुत पुरानी और फटी हुई थीं। दीवारों पर अजीब अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खरोंच कर कुछ लिखा हो। तभी मैंने नोटिस किया कि हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था, लेकिन वे लोग बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। उनका चेहरा एकदम भावशून्य था। कोई पलक नहीं झपका रहा था, कोई हिल नहीं रहा था। सब बस एक ही दिशा में देख रहे थे। मेरा गला सूखने लगा। मैंने धीरे से एक यात्री से पूछा, भाई साहब ये ट्रेन कहाँ जा रही है? उसने धीरे से मेरी ओर देखा और मेरा खून जम गया। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। उसकी त्वचा जगह जगह से जली हुई लग रही थी। उसके होंठों से खून टपक रहा था। फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, जहाँ तुम्हारी जिंदगी खत्म होगी, अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। मैंने घबराकर खिड़की से बाहर देखा।
लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। स्टेशन कब का पीछे छूट चुका था। अब सिर्फ अंधेरा था, काला घना अंधेरा। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को खटखटाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी एक झटके से ट्रेन की लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया और तभी मुझे ट्रेन में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कोई मेरे पास आ रहा था। मेरी सांस अटक गई। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन किया, और जो मैंने देखा वो अब तक का सबसे डरावना मंजर था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रेन की लाइटें बुझ चुकी थीं। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में मैं अकेला नहीं था। के कदमों की आहट धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। मेरे ठीक सामने एक अधजली लाश खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह काला था, आंखें कोयले की तरह जल रही थीं, और उसका मुंह इंसानों जैसा नहीं था। वो इतना चौड़ा था कि कानों तक खिंचा हुआ लग रहा था। उसे काले धुएं की धार निकल रही थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई। तभी पीछे से कई और आवाज़ें आने लगीं। तू यहाँ क्यों आया? तूने हमारी ट्रेन में कदम क्यों रखा? अब तू कभी बाहर नहीं जा पाएगा। मैंने चारों तरफ देखा। हर यात्री अब अपनी सीट से उठ चुका था और सबके चेहरे भयानक तरीके से विकृत हो चुके थे। उनकी आंखों से काला खून बह रहा था, हाथों में गहरे घाव थे और उनके शरीर से जलने की बदबू आ रही थी। अब वो सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो ज़रा भी नहीं हिला। ट्रेन की खिड़कियां भी पूरी तरह सील हो चुकी थीं। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैंने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन तभी ट्रेन की छत पर कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने डरते डरते ऊपर देखा। छत से एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी सफ़ेद आंखें सीधा मुझे घूर रही थीं। तू अब नहीं बचेगा, उसने एक अजीब सी आवाज़ में कहा और मेरे ऊपर झपट पड़ी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी अचानक मेरी जेब में रखे ताबीज़ से एक तेज़ रोशनी निकली। ट्रेन में मौजूद सारे भूत अचानक ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। नहीं, ये शायद ये रोशनी नहीं। रोशनी के तेज़ होते ही पूरा ट्रेन डगमगाने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं रेलवे स्टेशन के फर्श पर पड़ा था। ट्रेन गायब हो चुकी थी। स्टेशन पर वही बूढ़ा बाबा मेरे पास खड़ा था। बच गए बेटा, उन्होंने कहा। मैं हाँफते हुए खड़ा हुआ। बाबा, ये सब क्या था? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, कई साल पहले इस स्टेशन पर एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी और उसमें सैकड़ों लोग जलकर मर गए थे। तब से हर अमावस्या की रात वो ट्रेन दोबारा चलती है उन आत्माओं को ले जाने के लिए जो भटक रही होती हैं। लेकिन बाबा, मुझे इस ट्रेन में क्यों बुलाया गया? बाबा बोले, क्योंकि कुछ आत्माएं हमेशा नई आत्माओं की तलाश में रहती हैं ताकि वो इस दुनिया में अकेले न भटकें। मैंने कांपते हुए पूछा, अगर मेरे पास ये ताबीज़ ना होता तो क्या मैं भी? बाबा ने सिर हिलाया। तू हमेशा के लिए उस ट्रेन में रह जाता। मैंने दूर देखा। रात का अंधेरा अब भी फैला हुआ था, लेकिन स्टेशन अब सुनसान नहीं लग रहा था। मैं जल्दी से वहां से निकला और कसम खाई कि अब कभी किसी अनजान जगह पर ट्रेन का इंतजार नहीं करूंगा। क्या आपने कभी ऐसी किसी डरावनी जगह पर कदम रखा है? अगर हाँ, तो अपनी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी ही डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।